Hello students, my name is Preeti. Today we will do question number 7 of exercise 8.3. In this question, Maria invested 8,000 rupees in a business. आपको बोला गया है कि मारिया ने क्या करे हैं 8,000 रुपीज़ क्या करे इन्वेस्ट करे हैं बिजनेस में. शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. और आपको बोला गया है कि उसे कितना करना पड़ेगा इंटरेस्ट पे 5% पर एनम और क्या बोला गया कंपाउंडेड एनुअली. फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. तो बोला गया है कि एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड ईयर के लास्ट में, मतलब जब सेकेंड ईयर खत्म हो जाएगा उस टाइम पे उसे कितना क्या करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट कितना अमाउंट क्या होगा क्रेडिट होगा, आपको ये बताना है, मतलब जमा होगा. ठीक है, तो एक तरीके से आपको अमाउंट फाइंड करना है. देखो कंपाउंडेड एनुअली है तो हम एनुअली का फॉर्मूला लगाएंगे है ना अमाउंट के लिए. तो देखो अब हम करते हैं. देखो आपको प्रिंसिपल गिवन है. प्रिंसिपल क्या गिवन है आपको 8,000 रुपीज़. ठीक है, ओके. अब आपको क्या गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है कितना 5%. ठीक है, और आपको दिया है टाइम, दिया है नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं 2. एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बोला है ना. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे आपका फॉर्मूला कौन सा वाला, एनुअली का अमाउंट का, क्योंकि आपको पूछा गया है ना, अमाउंट ही पूछा गया है कि कितने क्रेडिट होंगे. अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन क्या होगा आपका 100 की पावर n. बस अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे. अमाउंट की जगह अमाउंट लिखा आपने. प्रिंसिपल आपको दिया है 8,000, 1 प्लस रेट गिवन है आपको 5 अपॉन 100, n दिया है आपको 2. ठीक है, देखो 5 5 2 10 n 0. ये क्या होगा आपका 8,000 मल्टीप्लाई, देखो ये होगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन 20 का होल स्क्वायर. यहाँ पे आप अमाउंट लिखते रहेंगे. अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अब आपका, ये हो जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई, देखो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा. 20 प्लस 1 कितना होगा 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर. 8,000 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20. क्योंकि ये स्क्वायर था तो इसे आप कितनी बार लिख देंगे, 2 टाइम्स लिख देंगे. ठीक है, तो अब क्या होगा अब आपका आगे, अब आप ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया 8,000. देन ये क्या होगा आपका, देखो आप क्या करो इसे जीरो, ये 2 0 है तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे से भी हट जाएंगे. 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8 एंड 0. तो आपके पास कितना आ गया 40 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21. ठीक है, अपॉन में आपके पास क्या है 2 है. अब यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई, देखो आप इसे कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड 0. तो आपके पास क्या आ गया 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21. देखो आपको पता है 21 का स्क्वायर कितना होता है 441. मल्टीप्लाई करना है हमें किससे 20 से. देखो अब एक चीज़ देखो, 0 का भी रहन दो, पहले इसे मल्टीप्लाई कर लो. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और अब इस 0 को लगा दो. तो आपके पास अमाउंट कितना आ चुका है 8,820 रुपीज़. ठीक है, अब देखो आपको फर्स्ट पार्ट तो आपने कर लिया, आपसे अमाउंट पूछा था ना. अब सेकंड पार्ट देखते हैं, हमें सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया. सेकंड पार्ट में पूछा गया द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. आपको पूछा गया है कि थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा. देखो आप क्या कर सकते हो, इसे ना 2 मेथड से कर सकते हो. या फिर आप क्या करो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लो, या फिर आप क्या लगा लो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लो. देखो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट लगाते हो, मैं आपको ऐसी रफली बताती हूँ पहले, ठीक है, फिर हम करके देखेंगे. देखो सिंपल इंटरेस्ट अगर आप लगाओगे तो आप लिखोगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. और अगर आप CI लगाते हो तो आप क्या लिखोगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना. देखो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ थर्ड ईयर के लिए पूछा है ना. तो देखो आपका क्या है, अगर आपको सिर्फ थर्ड ईयर के लिए पूछा है तो आप क्या करोगे, देखो थर्ड ईयर के लिए पूछा है, ये पहले से ही आपको 2 साल का क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है. तो जब आप थर्ड ईयर के लिए निकालोगे तो यहाँ पर ना जो ये P होगा ना, ये प्रिंसिपल आपका क्या बन जाएगा 8,820. ठीक है, और रेट आपका सेम वही रहेगा, और टाइम आपका सिर्फ आप कितना लिखोगे, आप 1 ईयर लिखोगे. क्यों, क्योंकि 2 साल का तो हमें मिल चुका है ना, हमें कितने का निकालना है, सिर्फ 1 साल के लिए इंटरेस्ट निकालना है, मतलब उस थर्ड ईयर के लिए क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है. आई बात समझ में. बोलने का मतलब कि अगर आप SI वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो तो आप प्रिंसिपल यूज़ करोगे ये, और रेट तो आपका सेम रहेगा, और टाइम आप क्या यूज़ करोगे 1, क्योंकि ये 2 साल का निकल चुका है और आपको 1 का निकालना है. ठीक है, एक का मतलब सिर्फ थर्ड ईयर का निकालना है. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा है क्योंकि 2 का है मेरे पास ना. ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो ऐसा ही, या फिर आप क्या करो, आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो CI इक्वल टू A माइनस P. देखो ये इजी है तो आप ये खुद कर लोगे, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाला आपको करके दिखाती हूँ. देखो
इंटरेस्ट आपको पता है क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपको पता है जो इंटरेस्ट है वो हम एनुअली निकालेंगे क्योंकि इसमें कंपाउंडेड एनुअली बोला है, तो सेम हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। देखो यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल होगा ना वो क्या होगा, आपका ये वाला प्रिंसिपल होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको मैं बताऊंगी अभी, वैसे आपको मैंने बता दिया ये वाला क्यों होगा, क्योंकि हमें सिर्फ थर्ड ईयर के लिए निकालना है और ये हमें पूरे के लिए दिया है, तो हम पूरे में से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा इंटरेस्ट मिल जाएगा थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा मैंने, प्रिंसिपल हमारे पास दे रखा है 8000, 1 प्लस रेट दिया आपको 5/100 एंड एन दिया है आपको थर्ड ईयर के लिए निकालो तो 3 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्या प्रिंसिपल आपका 8820, ठीक है। देखो आपने क्या करा, 3 में से 2 ईयर निकाल दे तो 1 ईयर बचा, और वो कौन सा ईयर है, थर्ड ईयर है, ठीक है। 3 का और ये किसका है, आपका 2 का है, तो 3 में से 2 निकाले ना तो 1 ही तो बचा, और एक कौन सा वाला ईयर है, वो थर्ड ईयर है जिसका हम क्या निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। ओके, तो अब इंटरेस्ट लिखा आपने, यहाँ पे क्या लिखेंगे 8000, देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 होगा है ना, यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 100 से इंटू होगी तो ये 105 हो जाएगा, अब का होल क्यूब माइनस 8820, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे आप, देखो इसको काट लेती हूँ मैं, 5 टू 10 एंड 5 1 5, 5 टू 10 एंड 0, देखो अब तो नहीं होगा ये कैंसिल आउट, तो 8000 लिखेंगे मल्टीप्लाई, इसे कितने टाइम्स लिख लेंगे हम, 3 टाइम्स लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे होल क्यूब है ना, होल क्यूब का मतलब उसे कितनी बार मल्टीप्लाई करना होता है, 3 बार, माइनस 8820, देखो अब क्या होगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल, देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1, 2 1 जा 2, देखो वैसे भी ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 भी तो कर सकते थे हम, लेकिन हमने एक एक करके करा कि जिससे हमें पता रहे ना। अब देखो आपके पास क्या है बचा है, यहाँ पे इंटरेस्ट इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस 8820 रुपीज़। देखो अब क्या करेंगे आप, देखो 21 का स्क्वायर तो हमें पता है कितना होता है 441, यहाँ पे भी हमने यूज़ किया था, फिर से हमें मल्टीप्लाई करना है इसमें 21, तो देखो मल्टीप्लाई करो 441 में 21 तो कितना आएगा आपके पास, 441 मल्टीप्लाई 21, 4 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 1 6 12 9, 1 5 6 8 9 10 11 12 8 और 9, तो आपके पास कितना आएगा 9261। ओके, अब आप माइनस कर दोगे इसमें से कितना 8820, देखो जब आप इसमें से इसे माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, देखो 9261 में से माइनस करना है आपको 8820, देखो 1 में से 0 गए 1, 6 में से 2 गए तो कितना आएगा आपका 4, 12 में से 8 गए तो आपके पास कितना आएगा 9 10 11 12 4, तो आपके पास कितना आ चुका है यहाँ पे 441 रुपीज़। तो थर्ड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 441। अब आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बस आप अगर आप सिंपल इंटरेस्ट से करते हो तो ध्यान रखेंगे आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल तो आपका क्या रहेगा, यही रहेगा 8820 है ना, क्योंकि 2 इयर्स का हमने ले लिया है, इनटू रेट आपका 5 रहेगा, और टाइम आप ध्यान रखेंगे क्योंकि 2 इयर्स का हमने यहाँ पे कर लिया है तो सिर्फ हमें एक का निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 बाय आपको जो 100 तो रहता है ये। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वही मिलेगा, देखो 10 से 1 0 कैंसिल, तो आपके पास बचेगा 882 इंटू 5 अपॉन में क्या आपका 10, 5 1 5, 5 2 10, ठीक है। तो अब इसे कैंसिल करो 882 अपॉन 2, तो ये क्या होगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, देखो आपका सिंपल इंटरेस्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, मतलब ऐसे भी निकाल सकते हो आप इंटरेस्ट और ऐसे भी। ओके स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।